इज सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी कौन? उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन लीड किया कि कुल एक चुटकी सिंदूर की कीमत जो है वो इंडिया ने $760 मिलियन भरी। फ्रांसीसी कंपनी के जो तैयारे बनाती है उसके शेयर्स में बहुत कमी आई है, ऑलमोस्ट 1.8। बहुत यकीन है हमें कि अब वो और भी भरेगा। सिर्फ आपने सिंदूर लगा दिया और सिंदूर लगा देने से सिंदूर ऑपरेशन हो नहीं जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंदूर तो उन्होंने लगाया, मंगलसूत्र हमने उन्हें पहना कर भेजा है। मंगलसूत्र पहना दिया तो अब मेरा ख्याल है कि फेरे लेने का वक्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मरियम मसूद अवान और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हस्सामुल हक। नाज़रीन, कल रात गए 6 मई और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया ने एक शर्मनाक हरकत की और उसने पाकिस्तान पर हमला किया। 3 जगहों पर हमला किया गया, मुजफ्फराबाद, भावलपुर और कोटली के इलाके में। और इस हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे मार गिराए, उनके हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया गया। और इन तैयारों में एक तैयारा ऐसा था जो कि दुनिया में एक बहुत ज़्यादा ताकतवर तैयारा आप समझ लें, समझा जाता है, जिसका नाम राफेल है। और पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारे इंडिया के मार गिराए हैं, एक SU-30 MKI गिराया है और तीसरा तैयारा MiG-29 गिराया गया है। अब राफेल तैयारा नाज़रीन एक ऐसा तैयारा है जो बड़ा मजबूत है और इसको अभी तक भी किसी ने गिराया नहीं है, आज तक भी इस पर हमला करके पाकिस्तान ने लेकिन इंडिया के 3 राफेल तैयारे गिराए हैं। तो हसाम क्या कहेंगे, राफेल तैयारे जो है वो गिराए गए हैं 3 पाकिस्तान की तरफ से और एक ऐसा तैयारा जिसको अभी तक कोई गिरा नहीं पाया, पाकिस्तान ने गिरा दिया है। अच्छा, जिस तरह के मरीम ने सबसे पहले बताया कि 3 राफेल तैयारों को शिकस्त दी गई है, गिरा दिए गए हैं, वो उनकी सरजमीन के अंदर ही उनको हमला करके गिरा दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये बात वाजिया रहे कि राफेल तैयारा जो है वो दुनिया के अंदर बहुत अजीम जंगी तैयारा समझा जाता है। फ्रांसीसी कंपनी इसको तैयार करती है और बिल्कुल जिस तरह के आपने बताया कि राफेल तैयारे गिराए गए हैं, उसकी वजह से वो 3 राफेल तैयारे पहले कभी किसी ने नहीं गिराए, किसी भी आर्मी की तरफ से नहीं गिराए गए। पाकिस्तान जो हमारी एयरफोर्स है उन्होंने अपनी इस मैदान का दिफा करते हुए, अपने इस पाकिस्तान का दिफा करते हुए राफेल तैयारे मार गिराए हैं। और उसी के साथ साथ उसी की वजह से ऑलमोस्ट जो इसके आलमी सतह के ऊपर जो शेयर्स थे इस फ्रांसीसी कंपनी के जो तैयारे बनाती है उसके शेयर्स में बहुत कमी आई है, ऑलमोस्ट 1.84। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 1.84 जो इसके शेयर्स थे वो गिरे हैं, 1.8% ऑलमोस्ट इसके शेयर्स गिरे हैं आलमी सतह के ऊपर। याद रहे इसी के बरक्स जो हमारे पास चीनी कंपनी है जो पाकिस्तान के तैयारे तैयार करती है, GF-17 थंडर और J-10 तैयार करती है, उसके शेयर्स में इसकी वजह से ऑलमोस्ट 11.8% का इजाफा किया गया था। भारत की जानिब से जो फ्रांस के साथ मुआहिदा किया गया था उसके अंदर 26 तैयारे राफेल भेजे जाने थे फ्रांस की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आलमी सतह के ऊपर उसके शेयर्स इस तरीके से गिर चुके हैं। अब ना जाने क्या होगा उन मुआहिदों का, शेयर्स का क्या होगा इसी के साथ साथ। और हसाम ये वो तैयारे हैं, ये राफेल तैयारे जब फ्रांस से मंगवाए गए थे, फ्रांसीसी तैयारे जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे तो हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसकी पूजा की, इसको सिंदूर लगाया, इसके टायरों के नीचे से नींबू निचोड़े आपने। लेकिन नींबू निचोड़ लेने से ये नहीं होता है कि आप जो है ना वो इसको सीख गए हैं चलाना, सिर्फ आपने सिंदूर लगा दिया और सिंदूर लगा देने से सिंदूर ऑपरेशन हो नहीं जाते हैं। लेकिन मरीम मुझे ऐसा लगता है कि सिंदूर तो उन्होंने लगाया, मंगलसूत्र हमने उन्हें पहना कर भेजा है। बिल्कुल ऐसे है और मंगलसूत्र पहना दिया तो अब मेरा ख्याल है कि फेरे लेने का वक्त है। तो वो पाकिस्तान आपको कब फेरे देता है ये भी देखते हैं हम साथ ही साथ। अच्छा, उसके अलावा हमने ये देखा है कि जब ये वाकया पेश आया उसके बाद इंडियन मीडिया में जैसे ये तो अब चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है कि इंडियन मीडिया जिस तरह से सेंसेशनलिज्म फैलाता है और फिर फॉल्स प्रोपेगेंडा और झूठी बातें फैलाता है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने पाकिस्तान के, बल्कि इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी IAF की यही कहा गया कि हमने वो इलाके टारगेट किए जहां पे टेररिस्ट ग्रुप मौजूद थे। लेकिन इससे पहले अता तारड़ साहब जब लेकर गए थे इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पीर शनासी के मकाम पर भी लेकर गए थे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया को रसाई दी है हमने, आप आके देख लें अगर आपको यहाँ पे टेररिस्ट नजर आते हैं। वहाँ के लोगों से, लोकल कम्युनिटी से इंटरव्यू किया गया, लोगों ने कहा कि हम तो यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, इतना अच्छा माहौल है, कुछ भी नहीं है। और इवन अता तारड़ साहब ये भी कह रहे थे कि हमने भावलपुर के लिए भी निकलना था इंटरनेशनल मीडिया को लेके, अगर इंडिया एक दिन और रुक जाता तो हम वो भी आपको पहले ही वाज़ा कर देते कि यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप मौजूद नहीं है। और फिर इंडियन मीडिया ने भी यही कहा कि टेररिस्ट ग्रुप्स को मार गिराया और पाकिस्तान के साथ ये कर दिया और वो कर दिया। लेकिन फिर पाकिस्तान ने अभी तो सिर्फ अपने डिफेंस में ये चीज़ की है, अभी जवाब बाकी है जो आपको मिलेगा। तो इंडियन मीडिया अब क्या कर रहा है हसाम, क्या लगता है आपको? अच्छा, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि जिस तरीके से आपने कहा कि इंडियन मीडिया तो हमेशा से झूठी खबरों को हवा देता आया है, फॉल्स नैरेटिव्स बनाता है, सेंसेशनलिज्म फैलाता रहा है। फिर से एक बार जब उनको कोई खबर नहीं मिल रही, किसी भी चीज़ पर बात करने का मौका नहीं मिल रहा, अब चूंकि उनके पास कोई खबर नहीं है तो जो उनके साथ हो रहा है, 5 तैयारे उनके मार गिराए, उनके जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उस पर हमला किया गया, श्रीनगर एयरबेस पर पाकिस्तान ने अपने डिफेंस
को करते हुए, स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने डिफेंस में उनके ऊपर हमला किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनको समझ नहीं आ रही, इतनी एम्बैरसमेंट का शिकार हो चुकी है इंडियन मीडिया के, वो बता भी नहीं सकते अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो सिर्फ यही कर रहे हैं कि वो अपनी हर न्यूज़ के ऊपर, अपने हर मीडिया आउटलेट के ऊपर लिख रहे हैं फैक्ट चेक। क्या पाकिस्तान ने बाकी 5 तैयारे मार गिराए? क्या पाकिस्तान ने बाकी श्रीनगर एयरबेस पर हमला किया? क्या पाकिस्तान ने बाकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला किया? तो अनफॉर्चुनेटली फिर से वही बात की जा रही है कि अब वो बता नहीं सकते, तो बस सिर्फ वो फैक्ट चेक का नाम ले रहे हैं, फैक्ट चेक की बात कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, और वो प्रूव नहीं कर पा रहे इस चीज़ को अपनी पब्लिक के सामने। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि इस सारे सिनेरियो में जो ये 5 तैयारे गिराए गए हैं इंडिया के पाकिस्तान की तरफ से, $760 मिलियन का नुकसान इंडिया को भरना पड़ा है। $760 मिलियन की ये रकम थी जिसके जितने ये तैयारे थे। कुछ इनमें से एक तैयारा था जो 40 मिलियन का था, कुछ 60 मिलियन के थे, 320 मिलियन के। तो इस तरह से अगर हम इसका टोटल करें तो $760 मिलियन बनते हैं जिसका नुकसान इंडिया को हुआ है। बिल्कुल, एक चुटकी सिंदूर की कीमत जो है वो इंडिया ने $760 मिलियन भरी है, और बहुत यकीन है हमें कि अब वो और भी भरेगा अगर वो अपनी इन्हीं कामों से बाज ना आया, इन्हीं करतूतों से बाज ना आया, फिर से फॉल्स नैरेटिव्स बनाता हुआ बाज ना आया। अच्छा साम, एक और चीज़ हमने बड़ी देखी है इंडियन मीडिया की, आपने फैक्ट चेक की बात की है, तो एक और चीज़ मैंने जो बड़ी नोटिस की, बल्कि सभी नोटिस कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया पे सोफिया कुरैशी का नाम बस आई जा रहा है कि हु इज़ सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी, मैं ये बताती चलूँ कि एहसाम आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। सोफिया कुरैशी वो खातून है जो IAS की तरफ से और इंडिया एयरफोर्स की तरफ से ये जो दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सोफिया कुरैशी ने दी है। तो एहसाम, कौन है सोफिया कुरैशी? अच्छा, सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह आपने बताया कि बहुत ज़्यादा अचानक से मीडिया आउटलेट्स के ऊपर खबरें चलना शुरू हो गई हैं अचानक से। नॉर्मली ऐसे होता है कि जब भी कोई ऑपरेशन लीड किया जाता है, आज से पहले अभिनंदन का जो ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान में कुछ सालों पहले, तो जिसने अभिनंदन का जहाज़ मार गिराया उसने तो आकर फ्रंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस नहीं की आवाम के साथ कि भाई मैं लीड कर रहा था इस ऑपरेशन को या उस जहाज़ को मैंने मार गिराया। ऑब्वियसली जो रिप्रेजेंटेटिव होता है सारी फोर्सेस का, DG ISPR हमारे यहाँ पर खिताब करते हैं प्रेस रिलीज़ के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आके लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए कि इंडिया के अंदर आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी पब्लिक को बताया गया कि क्यों किया गया, कहाँ कहाँ किया गया ये ऑपरेशन, तो सोफिया कुरैशी नामी खातून वहाँ पर आई। वहाँ पर शायद आई नहीं, उनको शायद लाया गया, क्योंकि जिस तरीके से वो आई वहाँ पर बैठी और जिस तरीके से वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कन्फ्यूजिंगली बहुत कन्फ्यूज़ होते हुए बता रही थी कि इस तरीके से किया गया, पाकिस्तान की 9 साइट्स के ऊपर हमला किया गया, उनको टारगेट किया गया। बेसिकली तो 3 साइट्स थी, लेकिन 3 साइट्स के अंदर 9 साइट्स के ऊपर टारगेट किया गया कि वहाँ पर टेररिस्ट कैंप्स हैं। तो जिस तरीके से वो बता रही थी और जिस तरीके से वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो बहुत कन्फ्यूज़ था। नॉर्मली जिसने अगर लीड किया भी हो ऑपरेशन तो वह बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आता है और बताता है कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन यूँ लग रहा था कि शायद उनसे बुलवाया जा रहा है, यूँ लग रहा था कि शायद वो एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक मुसलमान खातून होते हुए भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, और शायद ये उनके मुंह से निकलवाया जा रहा था कि वो मुसलमान होते हुए भी इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आज अचानक से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि अचानक से सारे इंडियन मीडिया आउटलेट्स के ऊपर, सारे इंडियन चैनल्स के ऊपर वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि हु इज़ सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी कौन है? अगर वो सोफिया कुरैशी थी भी और उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन लीड किया भी, तो आपको बताने की क्या ज़रूरत थी, आपको एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत थी कि वो कौन है? बायोग्राफी देने की आप क्या ज़रूरत है? हमने तो कभी नहीं कहा कि DG ISPR कौन है। DG ISPR ने यहाँ से तालीम हासिल की है, यहाँ अपना मिलिट्री जो है वो कोर्स कंप्लीट किया और इस तरह से वो DG, तो फिर आपको ये बताने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है कि सोफिया कुरैशी कौन है? ये एक सवालिया निशान है इंडियन मीडिया पे एक दफ़ा फिर, इंडियन एयरफोर्स पे एक दफ़ा फिर, कि आपको ये बताने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि सोफिया कुरैशी कौन है? बहुत सारे सवालात के साथ ये भी एक सवालिया निशान आज हमने दोबारा लगाया जिसका जवाब इंडिया कभी भी नहीं दे पाएगा, और अगर देगा भी तो वो फॉल्स एक आंसर होगा जो इंडिया हमेशा देता है। इसी के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द, हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।